स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी के इस लाइव वेबिनार में। आइए, बिल्कुल आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा वेबिनार शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी दिन में से मेरे लिए समय निकाला है। मैं जानता हूं यहां पर उपस्थित रहने के लिए आपने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है। आप इस समय अपनी फैमिली के साथ होते, कहीं घूम रहे होते, कहीं काम कर रहे होते, कहीं मॉल में होते, आराम कर रहे होते, कोई पिक्चर देख रहे होते, सब छोड़कर आपने मुझे समय दिया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। इसीलिए थैंक यू कह रहा हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर एफर्ट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। साथ ही मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि आज इस वेबिनार में आप उपस्थित हैं। यह साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, अपना काम डिजिटल बनाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, और इस दिशा में आपने आज अपना पहला कदम उठा लिया है यहां पर आकर। इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी नजर से देखो तो आप एक एक्शन टेकर हो और अब बस पैसे कमाना कोई ज्यादा दूर नहीं है। मुझे कई बार लोग कहते हैं, सर ये बार बार ना आप पैसों की बातें क्यों करते हैं, पैसे कमाओ, पैसे कमाने के तरीके, ऑनलाइन तरीके, ये वो। सर ऐसे अच्छा नहीं लगता सर। मतलब वो क्या है, पैसा क्या सब कुछ होता है क्या? पैसे से इस दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कोई मुझसे ऐसा कहे तो मैं कहता हूं, देखो यार, अगर फिलॉसॉफिकल बातें करनी है तो ठीक है, आपकी हर बात मैं मान लूंगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इस दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं, फिलॉसॉफिकल बातें हैं। जिंदगी में सिर्फ एक ही सच्चाई है, और वो ये है कि आपकी और मेरी जिंदगी में वो हर प्रॉब्लम जो पैसों की कमी की वजह से आ रहा है, उसे केवल पैसे ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए मुझे लगता है पैसे कमाना एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और दिन रात हम इसके पीछे काम करते, तो इसके बारे में खुलकर बातें क्यों नहीं कर सकते? कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। तो आइए आपको बताता हूं आज के वेबिनार में आपको क्या सीखने मिलने वाला है। आज के इस लाइव वेबिनार में मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो गारंटी करता है आपकी ऑनलाइन सक्सेस को। अगर आप अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल बनने का एकमात्र सीक्रेट फॉर्मूला है जो आज के वेबिनार में आपको बताऊंगा। यह फॉर्मूला सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो सब प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आज। ठीक है, जाते जाते 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताकर जाऊंगा जो आपको जानना जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो कितने लोग ये सब कुछ आज सीखने के लिए तैयार हैं? चैट में मुझे एक बार RTL लिखकर बताइए, रेडी टू लर्न। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस, RTL। थैंक यू हर्ष, थैंक यू कैलाश, थैंक यू डिंपल, थैंक यू आशा, हंसा, थैंक यू जीशान, कृष्णा, अथर्व, शुभम, रुक्मणी, नीरज, वंशिका, सुरेंद्र, प्रजेश, दिनेश, इंद्रजीत, एल्सा, अजय, कुरैशी साहब, अजय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। मैं शुरुआत में ना आपको यह क्लियर कर देता हूं कि यह वेबिनार किसके लिए है। यह वेबिनार बिजनेसमैन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। यह वेबिनार उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, आर्किटेक्ट है, CA है, CS है, या आप LIC के एजेंट हैं, या किसी भी प्रकार की पॉलिसी बेचते हैं, या फिर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज देते हैं, आप टीचर हैं, कोच हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, ये सब प्रोफेशनल्स हो तो ये वेबिनार आपके लिए है। क्योंकि यहां पर मैं आपको इन्फ्लुएंस के बारे में समझाऊंगा, लीड्स कैसे जनरेट किए जाते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। ये वेबिनार उन माताओं बहनों के लिए है, होम मेकर्स के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, जो अपने घर को बनाती हैं, परिवार को संभालती हैं, लेकिन अब अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहती हैं। घर से काम करके सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे किया जाए। ये वेबिनार उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो आज कोई खास कमाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं ऑनलाइन माध्यमों से। अगर इनमें से आप हैं तो यह वेबिनार आपके लिए है। सेम पॉइंट पे यह भी क्लियर कर देता हूं, यह वेबिनार किसके लिए नहीं है। यह वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कुछ भी नया सीखने से डर लगता है, या फिर जिन्हें ऐसे लगता है हमें तो सब कुछ आता है, ये हमें क्या सिखाएगा।
तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के हैं, ओवर स्मार्ट हैं, तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, शुरुआत में ही बता देता हूं। ये वेबिनार उनके लिए भी नहीं है जो आसान पैसा चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सुनकर उन्हें ऐसे लगता है कि चलो यहां पर कोई बिजनेस प्लान बताया जाएगा, कोई आसान फॉर्मूला होगा, एक बटन दबाओ 1 करोड़ रुपया कमाओ टाइप्स। तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। मैं ऐसा कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं लेकर आया हूं, कोई ऐसी बिजनेस प्लान वगैरह यहां पर नहीं बेचने वाला हूं आपको। ओके, शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूं। ये वेबिनार उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। वो बार बार मुझे कहेंगे, सर ये क्या बातें कर रहे हो इधर उधर की, आप छोड़ो ना, हमें पैसे कमाने का फटाफट वाला फॉर्मूला बताओ, बस हमें लेट हो रहा है। तो पैसा कमाने का फटाफट वाला फॉर्मूला यूट्यूब पे मिलता है फ्री में, वहां जाकर देख लीजिए प्लीज। यहां पर मैं थोड़ा आराम आराम से सिखाऊंगा। 400-500 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होते हैं, थोड़ा इत्मीनान से सिखाऊंगा ताकि आप में से हर कोई मेरा पूरा सब्जेक्ट समझ सके। भले आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग आसान हिंदी भाषा में सिखाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि एक बार मुझसे सीख लिया ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता आदमी। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा आराम से सिखाऊंगा। चलेगा ना? चलेगा? ओके, तो एक बार ओके लिख दो चैट में। चलिए गाइस, शुरुआत में एक प्रॉमिस कर देता हूं आपसे, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं यहां पर जो कुछ भी दिखाने और सिखाने वाला हूं, अगर ये सब कुछ सीखकर आपने अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं आज यहां पर आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप में से हर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कम से कम 10 गुना बढ़ा पाएगा। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आप में से हर एक प्रोफेशनल अपने लिए कम से कम 100 लीड्स जनरेट कर पाएगा हर रोज ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब बिना पैसे खर्च किए। आप में से हर एक हाउसवाइफ, हर एक माता बहन, हर एक स्टूडेंट या हर एक वो व्यक्ति जो आज कोई काम नहीं कर रहा है, आप अपने घर से काम कर पाओगे, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी एम्प्लॉय, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और कम से कम महीना ₹1,00,000 कमा पाओगे। ये मैं शुरुआत में प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस। अब मेरे पास सिर्फ 80 मिनट बचते हैं ये सब कुछ आपको साबित करके दिखाने के लिए। तो प्लीज ये 80 मिनट आप लोग मुझे दीजिए, ध्यान मेरी तरफ रखिए, पूरा वेबिनार देखना, अंत तक मेरे साथ रहोगे। एक गिफ्ट भी दूंगा जो कम से कम ₹5,000 का होगा। दूंगा उसी को जो अभी चैट में लिखेगा गिफ्ट। किसे किसे गिफ्ट चाहिए लिखो चैट में गिफ्ट। मैं आपको गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है? यस, थैंक यू ओनेस, थैंक यू क्षितिज, थैंक यू सचिन, कल्पना जी, अंकुर, यस दिनेश, ललित, अनिल, मोहित, जोगेंद्र, तेजफुल, अमरजीत, यस, थैंक यू आशा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सबको दूंगा गिफ्ट, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, आपको भी कमिटमेंट रखनी पड़ेगी। ध्यान मेरी तरफ रखिए, पूरा नोट्स बनाते रहिए। ये वेबिनार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए, आप लोगों के लिए लाइव है वेबिनार, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है? नोट्स बनाते रहना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सवाल मुझसे पूछना चाहो लिख के रखना, वेबिनार के आखिरी 15 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। गॉट इट? अगर किसी ने पहले से यह वेबिनार देख रखा है तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मैं वही बातें यहां पे रिपीट बताने वाला हूं। और अगर किसी को पता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे शायद आज, प्लीज अभी वेबिनार छोड़ दीजिए। अगर पूरा नहीं कर सकते शुरू मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है, ठीक है? सब कुछ समझ में आ गया तो क्या मैं शुरू कर सकता हूं? अगर चाहते हैं मैं फाइनली वेबिनार शुरू करूं तो एक बार मुझे स्टार्ट लिखकर बताइए चैट में, स्टार्ट। शुरू कर सकता हूं? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये जो बार बार कमेंट में ये आ रहा है ना लिखकर, तो जब मैं टेक्निकल सब्जेक्ट सिखाऊंगा ना तो ये परेशान करेगा, थोड़ा सा ध्यान हट जाता है स्टूडेंट्स का। अगर आप लोगों की परमिशन है तो क्या ये चैट जो है ये मैं अपनी तरफ रखूं, ताकि आप जो भी डालोगे मैं देख पाऊंगा, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इज इट ओके? यस लिख दो एक बार, ओके है तो यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वेबिनार। हमें 80 मिनट साथ में बिताने हैं, अब लंबा समय है। सो इज इट ओके अगर मैं आपको 2 मिनट में मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं तो? इज इट ओके? ओके लिख दो एक बार, ओके है तो। स्टार्ट में अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं 2 मिनट में, ताकि आपको पता तो चले किसकी बातें सुन रहे हो।
तो मेरा नाम संदीप बंसाली है, 41 साल उम्र है, सिंधी हूं, पूना में रहता हूं, पूना महाराष्ट्र में। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई और एक परी जैसी 11 साल की मेरी छोटी बच्ची है। ये मेरी वाइफ है श्वेता शिंदे, सतारा से है, टेलीविजन सीरियल्स में काम करती है, सेलिब्रिटी है और अब टेलीविजन के लिए सीरियल्स प्रोड्यूस भी करती है। ये मेरी बेटी है वामिका, ये अब 12 साल की है और 6 स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रही है। मैंने पढ़ाई की फार्मेसी की, लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं चला गया बॉम्बे एक्टर बनने। तो मैं पहले टीवी सीरियल में काम किया करता था, हर चैनल पे मेरे सीरियल आते थे। स्त्री तेरी कहानी, आक्रोश, आप बीती, तुम्हारी दिशा, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान, सारथी, काव्यांजलि, कुसुम, पता नहीं कितने सारे शोज में तब करता था। 9 साल मैंने एक्टिंग की। 9 साल एक्टिंग करने के बाद मैं लौटकर पूना आया अपने फैमिली बिजनेस को संभालने। मेरे पापा का साड़ियों का छोटा सा काम था, मैंने उसे ज्वाइन किया और आज उसे फैला दिया है। आज मेरी साड़ी की होलसेल रिटेल की दुकानें हैं पूना में, कालेवाड़ी में, चाकन में, सातारा में, और मैं सालाना 50 करोड़ से ज्यादा की साड़ियां बेचता हूं। 50 करोड़ से ज्यादा की साड़ियां बेचता हूं। ओके, पिछले 3 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। अब आप लोगों के भी दिमाग में यह सवाल आएगा कि सर आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं? तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ा। याद है 22 मार्च 2020 जब जनता लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, प्रधानमंत्री जी शाम को टीवी पर आए और उन्होंने कहा कोई घर से मत निकलना, भयंकर बीमारी आ रही है, सब घर में बैठे रहो जब तक हम नहीं गए थे। पहले 2-4 दिन तो ठीक था, ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, पर जैसे ही अप्रैल के महीने में हमने कदम रखा तब इस कोविड की सीरियसनेस हमें समझ में आने लगी। 250 एम्प्लॉई हैं, 250 परिवार मुझ पे निर्भर थे, हर कोई मुझे फोन कर रहा था सैलरी के लिए, और सबको मिलाकर 1 महीने की सैलरी देने जितने भी पैसे मेरे पास नहीं थे। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं, मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी, हम हमारे एम्प्लॉइज का फोन उठा नहीं पाते थे। शर्म आती थी हमें ये कहने के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब थोड़ी सी सिचुएशन बेटर होने लगी, मैंने देखा हम सबकी दुकानें बंद हैं, लाखों करोड़ों का हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे ही अटका पड़ा है, लेकिन जो ऑनलाइन काम कर रहा है, जो डिजिटल काम कर रहा है, उसकी दुकान चल रही है, इन्हें सैलरी मिल रही है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं, केक बना के खा रहे हैं, पिज्जा बना के खा रहे हैं, यहां हमारी बैंड बजी पड़ी है। उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि जितना जरूरी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है, दुकान बनाना होता है, इंटीरियर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, माल भरते हैं, उतना ही जरूरी है अपनी एक वेबसाइट बनाओ। उतना ही जरूरी है कि अपनी ऐप बनाओ, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाओ, कि कल को अगर किसी कारणवश कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो कम से कम दाल रोटी तो निकाल पाओ। तो यह सब कैसे किया जाता है, यह मैं सीखना चाहता था। तो मैंने एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का क्लास लगाया और डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया। जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की गहराई समझ में आई, जब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो फिर मैं रुका नहीं, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, पढ़ाई करता रहा। आज एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक से मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, और इस पूरे ज्ञान को हासिल करने में पिछले 3 सालों में मैंने 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, मोर देन 40 लाख रुपीस। ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपके सामने शाइनिंग करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं मैं कितना बड़ा हीरो हूं, ऐसी बात नहीं है। यह आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप में से कोई इस नॉलेज को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि आजकल इतने सारे वेबिनार होते हैं। आजकल लोगों को लगता है क्या वेबिनार आ जाता है, कोई भी किताब विताब पढ़ के, वीडियो देख के हमें ज्ञान देने। तो ध्यान रखना, यहां पर ऐसा नहीं है। मैं यहां पे जो कुछ भी बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये सब कुछ बहुत पैसे देकर मैंने सीखा है, मैंने इसे बहुत समय दिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने ये सिर्फ सीखा नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करता हूं।
अपने हर बिजनेस को सक्सेसफुल ऑनलाइन ले जा चुका हूं और आज यही सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का मैं सिखाता हूं हिंदी में। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाने के लिए मैंने एक स्कूल बनाई है जिसका नाम डिजिटल आजादी है। और यहां पर जब कोई स्टूडेंट बनकर आता है तो इसे अलग अलग सब्जेक्ट सीखने मिलते हैं। ये जो किताबों की तरह आप देख रहे हो, ये किताबें नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये वीडियो कोर्सेज हैं। तो जब कोई मेरी स्कूल में आता है तो वो इमेजेस बनाना सीखता है, वीडियोस बनाना सीखता है, कॉपीराइटिंग सीखता है, सोशल मीडिया कैसे चलाया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, गूगल कैसे चलाते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट्स कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं यहां पर सिखाता हूं। मजे की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस समय मेरी स्कूल में एक साथ, ध्यान से देखना, 45,000 स्टूडेंट हैं। 45,000 स्टूडेंट्स एक साथ आज मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। सोचकर देखना, यह कोई आम बात नहीं है। किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट एक साथ नहीं मिलेंगे जितने मुझसे आज डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के मैं पैसे लेता हूं, 10,000 रुपए लेता हूं एक कोर्स के। 44,000 मेरी कम्युनिटी है, 12,000 से ज्यादा प्रीमियम पेड स्टूडेंट्स हैं। ये सब मैंने पिछले 24 महीनों में खड़ा किया है और 24 महीनों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर। 6 करोड़ से ज्यादा। कितने लोगों को लगता है कि सर ये माइंड ब्लोइंग है आपके फिगर्स? MB लिखकर बताओ चैट में, MB। कितने लोगों को लगता है कि ये MB है? दिस इज माइंड ब्लोइंग। यस, दिस इज माइंड ब्लोइंग। आज से 3 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ड भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, कंप्यूटर भी कभी चलाना नहीं सीखा था मैंने। और आज 3 सालों के अंदर अंदर सब कुछ सीखकर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखाकर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा लिया। इस नॉलेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसीलिए आप लोगों के सामने लाकर रखता हूं। सोचता हूं कि शायद मेरी तरह आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ जाए। मैंने ये अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, उनसे इंप्लीमेंट करवाऊंगा। क्योंकि ध्यान रखना, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो YouTube पर हजारों वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन किताब खरीदने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। उस नॉलेज को आपकी जिंदगी में आप यूज कैसे करोगे, यह समझाने के लिए एक टीचर चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, और यही काम मैं करता हूं। आज हम सबकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हर बिजनेसमैन परेशान है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके मिलता क्या है सोचता है। आज हर प्रोफेशनल परेशान है, इतनी मेहनत करके, इतनी ऑफिसेज लगाकर, इतना PR करके, लोगों से बातें करके कुछ नहीं होता है, कंपटीशन भयंकर है। हर हाउसवाइफ ये सोचती है कि परिवार को सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, लेकिन कैसे? परिवार को कॉम्प्रोमाइज भी तो नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट सोचता है कि यार बस डिग्री मिल जाए मेरी जिंदगी बन जाएगी। हकीकत यह है कि जब अपने डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में जाओगे ना नौकरी ढूंढने, तो उस सर्टिफिकेट की औकात पता चलती है। 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद 12,000 की नौकरी नहीं मिलती। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन आज की सच्चाई है। आज हम सबकी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम हैं कि इनकी अगर लिस्ट बनाऊं तो कल सुबह तक भी पूरी नहीं होगी। लेकिन हम सब चाहते हैं पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा, पैसे की आजादी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे? हाउ? तो ये कैसे होगा, ये मैं समझाने वाला हूं आप सबको आज यहां पर लाइव। ध्यान रखना, हम सबको पैसे की आजादी चाहिए, साथ में समय की आजादी चाहिए। हम सबको अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी चाहिए। लेकिन आजादी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। आजादी चाहिए तो जंग लड़नी पड़ती है, और जंग लड़नी है तो एक हथियार होना जरूरी है। इस पैसे की आजादी की जंग लड़ने के लिए मैंने एक हथियार चुना है, और उस हथियार का नाम है डिजिटल मार्केटिंग।
और आज इसी सब्जेक्ट पर आपसे बात करने वाला हूं, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तैयार है सब लोग सीखने के लिए? अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो चैट में एक बार दोबारा RTL लिख दीजिए, रेडी टू लर्न। यस, थैंक यू सो मच। चलिए तैयार हो जाइए। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल समझाने वाला हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हों जो आप आज पहली बार सुनोगे, तो नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये सब आपके लिए है जो भी यहां बता रहा हूं। ध्यान पूरा रखना, कोई भी बात रिपीट नहीं करने वाला, आहिस्ते आहिस्ते समझा रहा हूं, फोकस यहां पे रखना। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले यह सोचिए मार्केटिंग क्या होता है। कई लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब विज्ञापन दिखाना या कुछ ना कुछ बेचना। एक्चुअली सही है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा इससे बड़ा सब्जेक्ट है। मार्केटिंग शुरू होती है जब हमारे दिमाग में कोई बिजनेस या कोई काम करने का आइडिया आता है, ख्याल। मार्केटिंग स्टार्ट। हम रिसर्च करते हैं अपने दिमाग में, ये काम करें ना करें, फायदा होगा नुकसान होगा, जमेगा नहीं जमेगा अपने को। दिस इज मार्केटिंग। हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, भाई हमारे जैसा काम कौन कौन कर रहा है, कंपटीशन में कौन कौन है, उसकी दुकान कहां है, उसकी फैक्ट्री कहां है, वो कितने में बनाता है, वो कितने में बेच रहा है, उसका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब रिसर्च करना मार्केटिंग है। फिर डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की। हम कस्टमर के पास दोबारा जाते हैं, प्लीज हमें रेटिंग दे दो, प्लीज हमें रिव्यू दे दो, प्लीज हमें अच्छे कमेंट दे दो। हम अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, यह भी मार्केटिंग है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो पैसे कमाने के लिए हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं, लगभग ये सब कुछ मार्केटिंग के अंडर आता है। अब ये सोचिए, अगर ये सब मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा? बहुत सिंपल है। किसी भी तरह की मार्केटिंग हो, अगर आप उसमें डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर मतलब आपके कंप्यूटर में जो चलता है वो सॉफ्टवेयर है, जो मोबाइल में ऐप चलते हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप पैसे कमाने के लिए इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सोच कर देखना। व्हाट्सएप, आज हम में से हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप भी तो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो आपके फोन में चलता है, यानी डिजिटल उपकरण में, इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते ही हैं। समझ में आ रहा है? यस, एक बार यस लिखकर बताइए। यही है डिजिटल मार्केटिंग, बस हो गया। तो यहां पर मैं कोई अंग्रेजी में डेफिनेशन नहीं बताने वाला डिजिटल मार्केटिंग की, मैं आसान हिंदी भाषा में समझाता हूं ताकि एक आम इंसान भी समझ सके। समझ में आ रहा है? यस, यस लिख देंगे एक बार चैट में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब देखिए, अपना काम बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयत्न करता है और इसमें गलत कुछ नहीं है, हर किसी को प्रयत्न करना चाहिए। हर कोई अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहता है, डिजिटल बनाना चाहता है, अपना काम बढ़ाना चाहता है, कमाई करना चाहता है। कोई वेबसाइट बनाता है, कोई यूट्यूब का चैनल बनाता है, कोई इंस्टाग्राम पे फोटो डालता है, कोई व्हाट्सएप पे फोटो भेजता है, स्टेटस चेंज करते रहते, हजारों चीजें लोग करते हैं, लेकिन मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलते। मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलते। कोई वेबसाइट बनाता है, उसकी वेबसाइट पे कोई नहीं जाता। कोई यूट्यूब का चैनल बना के वीडियो डाल रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। कोई इंस्टाग्राम पर फोटो पे फोटो डाले जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आ रही। आप में से कितने लोगों को इसका अनुभव है? आपने खुद यह अनुभव किया या किसी के साथ होते देखा है? मुझे मी लिखकर बताओ, मी। किसको किसको इसका अनुभव है कि कोशिश हर कोई करता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलती? ये सक्सेस नहीं मिलती, इसका एक कारण है। डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल बनने का एक सीक्रेट है जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है।
मैं आपको देना चाहता हूं, चाहिए आपको? चाहिए तो एक बार यस लिख दो, यस लिख दो, तो फिर मैं आपको ये सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूं। यस, फैंटास्टिक। ध्यान देना, आप स्क्रीन पे ध्यान देना, ओके? अगर डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उसका एकमात्र सीक्रेट फॉर्मूला है ये डिजिटल इकोसिस्टम। ये शब्द अपनी कॉपी में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिजिटल इकोसिस्टम। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम? ध्यान से देखिए, यह होता है डिजिटल इकोसिस्टम। जो इस समय आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यह डिजिटल इकोसिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये डायमंड की तरह जो बना हुआ है ना, मैं अभी इसको समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना। सबसे पहले सोचिए कि हम काम क्यों करते हैं। जो भी हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारा मकसद क्या है? पैसा कमाना। एम आई राइट? हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। अब सोचिए, प्रॉफिट ज्यादा कब मिलेगा? प्रॉफिट तभी ज्यादा मिलता है जब आपकी सेल बढ़ेगी, जब आपके पास नए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉमन सेंस है ना ये तो। अब दुनिया में, फिजिकल दुनिया में ये सब करने के लिए आप करते क्या हो? अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, कस्टमर चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? हम सबसे पहले एक दुकान खोलते हैं या एक ऑफिस लगाते हैं। कोई फैक्ट्री करता है, कोई वर्कशॉप करता है, बोर्ड लगाते हैं बड़ा सा। क्यों? अरे ताकि लोग हमारी दुकान में आए, हमारे बारे में जाने, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, हमारी सर्विसेज को समझें, सवाल जवाब हो, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो खरीद लें। तो ये सब करने के लिए हम अपनी फिजिकल प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। अब यही फॉर्मूला डिजिटल दुनिया में भी लागू है। अगर डिजिटल दुनिया में आपको सेल चाहिए, क्लाइंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, जो होती है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट। तो मुझे लोग कहते हैं, सर डिजिटल प्रेजेंस बनानी है तो फिर वेबसाइट की क्या जरूरत है? फेसबुक पे अकाउंट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे हैंडल बना लेते हैं, ट्विटर कर लेंगे, लिंक्डइन कर लेंगे, ये सब करते हैं। वेबसाइट क्यों? हमें क्या वेबसाइट का फायदा? तो ध्यान रखिएगा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब आपका नहीं है। आप इसके मालिक नहीं हो। इनका मालिक कोई और है, और जब तक उन्हें आप में से फायदा होता है, वो आपको प्लेटफॉर्म यूज करने देते हैं। जिस जगह आपसे फायदा होना बंद हो जाएगा, आपको निकाल बाहर करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? कुछ कर नहीं पाओगे आप। या फिर गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल चेंज कर दिया, जैसे एक दिन रात को गवर्नमेंट ने कह दिया कल से चाइनीज ऐप बंद, कंपनी रातों रात टिकटॉक हो गई। पता है ना टिकटॉक वालों के साथ क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जैसे ही बैन किया, उस पर इतने हजारों लाखों यंगस्टर्स वीडियोस बना रहे थे, पैसे कमा रहे थे, इन्फ्लुएंसर बन रहे थे, सब एक रात में रास्ते पर आ गए। तो अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर, तो ऐसे दूसरों के दुकानों मकानों में काम नहीं कर सकते। हमें अपनी प्रेजेंस चाहिए, अपनी मालिकी की प्रेजेंस चाहिए। हम मालिक होने चाहिए अपने प्रेजेंस के। और डिजिटल दुनिया में एकमात्र चीज जो आपकी होती है, ओनरशिप वाली, वो होती है आपकी वेबसाइट। समझ में आ रहा है? तो एक बार यस लिख दो, समझ में आ रहा है तो। यस, समझ में आ रहा है वेबसाइट क्यों जरूरी है। यस। अब इस पॉइंट पे हर कोई सोचता है, सर लेकिन ये वेबसाइट हम बनाएंगे कैसे? वो सिखाओ ना आप। ये तो हम समझ गए, वेबसाइट बनाना सिखाओ। तो चलिए वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं, पूरा ध्यान यहां पे रखना। सबसे पहली स्टेप है अपनी वेबसाइट बनाओ। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला आपको चाहिए डोमेन, फिर होस्टिंग और एक सॉफ्टवेयर। डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मुझसे कोई पूछेगा सर आपकी वेबसाइट कौन सी है, तो मैं कहूंगा digitalazadi.com।
तो ये digitalazadi.com, facebook.com, google.com, amazon.com, hdfcbank.com, icici.com, ये सब जो नाम है वेबसाइट के, इन्हें टेक्निकल दुनिया में डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक नाम सोचना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। और जरूरी नहीं है कि जो भी नाम आप सोचोगे उस पर आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे, क्योंकि आपको पहले चेक करना पड़ता है कि यह नाम जो आप सोच रहे हो यह उपलब्ध है या नहीं। डिजिटल दुनिया में एक नाम से दो वेबसाइट्स नहीं बन सकती। तो अगर किसी ने पहले से उस नाम पर कोई वेबसाइट बना रखी है तो आप डुप्लीकेट वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपको कोई अलग नाम ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये कहां चेक करें कि हम जो सोच रहे नाम वो उपलब्ध है या नहीं? तो आइए आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। अगर आप अपनी डोमेन चेक करना चाहते हैं कि अवेलेबल है या नहीं, तो सबसे पहले गूगल पर चले जाओ और सिर्फ इतना टाइप करो, GoDaddy। GoDaddy टाइप कर देना गूगल में, एंटर कर दो। ये GoDaddy की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर रिजल्ट में इस पे क्लिक करो। यहां देखो डोमेन सर्च करने के लिए जगह है, तो जो भी डोमेन आप चाहते हो वो यहां पे लिख के सर्च कर दो। अब मानकर चलो आपने सोचा मैं अपना डोमेन रखूंगा amazon.com। अब हम सब जानते हैं amazon.com पहले से ही है, तो ये भी आपको बताएगा डोमेन टेकन, ये नाम उपलब्ध नहीं है। कुछ और सोचो, जैसे मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और उस फैक्ट्री का नाम रखूंगा बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com, मैं ये नाम रखूंगा, मैंने सोचा, एंटर कर दो। तो ये आपको बताता है बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com उपलब्ध है। 89 रुपीज लगेंगे पूरे साल के, मात्र 89 रुपीज, 89 रुपए पूरे साल के लिए ये नाम आपका हो जाएगा। बस यहां से मेक इट योर्स बटन दबा दो, पैसे भर दो। जैसे कुछ भी अमेजॉन पे हम परचेस करते हैं, बस वैसे ही अपना गूगल पे, यूपीआई या कुछ क्रेडिट कार्ड से परचेस कर लो। जैसे 1 साल पूरा होने आ जाए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के पैसे एक साथ भर दो। तो जब तक आपने पैसे भरे हैं तब तक ये नाम आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, किसी और को ये नाम नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं डोमेन। समझ में आ गया डोमेन क्या होता है? एक बार चैट में डोमेन लिखकर बताओ अगर समझ में आ गया तो। डोमेन क्या होता है समझ में आ गया? लिखो डोमेन, चैट में डोमेन लिखकर बताओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब डोमेन हो गया। अब डोमेन के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेबसाइट कहां बनाओगे और रखोगे कहां, तो क्या बोलोगे? आप कहोगे सर इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसमें बनाएंगे, इसी में रखेंगे। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, जब रात को हम अपना लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो क्या हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी? तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारी वेबसाइट 24 घंटा शुरू रहनी चाहिए, हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। और हम अपने पर्सनल उपकरण इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर की। सर्वर का मतलब है एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो कभी नहीं सोता, हमेशा जागता रहता है, हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर तो बड़ा महंगा होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमें वो सर्वर खरीदना नहीं है। कुछ कंपनीज हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर होते हैं, वो अपने सर्वर पर थोड़ी सी जगह हमें किराए पे देते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट वहां पे रख सकें। ये जो थोड़ी सी जगह हम किराए पे लेते हैं, सर्वर स्पेस जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग मतलब आपकी वेबसाइट की एड्रेस, आपने अपनी वेबसाइट रखी कहां पर है, ओके। और ये होस्टिंग किराए पे मिलती है। ये कैसे लोगे वो भी दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल, देखो। होस्टिंग लेने के लिए पहले गूगल पर चले जाइए
और टाइप कीजिए ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप ब्लू होस्ट टाइप करोगे तो रिजल्ट में ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट आएगी, इसे खोलना और यहां पे लिखा हुआ है, देखो थोड़ा नीचे आ जाना। आप अगर एक वेबसाइट बनाएंगे तो हम आपसे लेंगे 169 रुपए प्रति माह, प्रति महीना, 169 रुपीज पर मंथ। बस 169 रुपए महीने में आप होस्टिंग खरीद सकते हो। अब 170 महीने का यानी साल का कितना हुआ? 1700 और 340 जोड़ो हो गए 2040 घटाओ 12 यानी 2028 रुपए। तो 2028 रुपए में आप अपनी होस्टिंग साल भर के लिए ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? यस, ये हो गया होस्टिंग। तो होस्टिंग मतलब आपके वेबसाइट की एड्रेस। अब आती है बारी एक्चुअली वेबसाइट बनाने की। तो दरअसल वेबसाइट बनाने के लिए प्रैक्टिकली आपको पहले तो कंप्यूटर की भाषा 2 साल 3 साल, आजकल ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, जिसके इस्तेमाल से एक छोटा बच्चा भी अपनी वेबसाइट बना लेता है। और इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे बच्चा भी वेबसाइट बना लेता है, एकदम आसान। सबसे बड़ी बात, यह सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। यह ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। यह कहां मिलता है देख लो। आपने जहां से होस्टिंग खरीदी, मानकर चलिए आपने ब्लू होस्ट से होस्टिंग ले ली जैसे मैंने कहा, तो इस होस्टिंग पर लिखा होता है कि यह होस्टिंग बिल्ट टू बूस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी यह होस्टिंग बनी ही वर्डप्रेस की वेबसाइट चलाने के लिए है। यहां पे लिखा होगा, देखना, फ्री वर्डप्रेस। ये देखो, फ्री वर्डप्रेस हम आपको दे देंगे। देख रहे हैं, ये फ्री वर्डप्रेस। समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, कीमत 0, फ्री में मिलता है। कौन देगा? जहां से आप होस्टिंग लोगे वो देगा। यहां पर मैंने अभी आपको स्टेप नंबर 1 समझाया है, जो कि है वेबसाइट बनाना। समझ में आ गया? वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। चैट में मुझे एक बार वेबसाइट लिखकर बताओ। वेबसाइट समझ में आ रहा है? लिखो वेबसाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखना, वेबसाइट की ताकत को कम मत समझना। मेरी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल, इनके पति एक्सरे मशीन बेचते हैं हॉस्पिटल्स को। रेशमा जी ने क्या किया, मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा और अपने घर बैठे पति के बिजनेस के लिए वेबसाइट बना दी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को ये ईमेल भेजती हैं, वेबसाइट भेजती हैं, करती हैं घर बैठे, और फिर अपने पति को मिलने के लिए भेज देती हैं। सिंपल एक्टिविटी से 6 महीने के अंदर अंदर रेशमा जी ने अपने पति का बिजनेस 3 गुना बढ़ा दिया। एक हाउसवाइफ ने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा और अपने पति के बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया। इतनी ताकत होती है वेबसाइट में। समझ में आ रहा है? यस, एक बार यस लिख दो चैट में। तो वेबसाइट की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। अब स्टेप नंबर 2, आपने अपनी वेबसाइट तो बना ली, अब इसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी कि आपकी वेबसाइट कौन सी है? सिंपल है, आप अपनी सारी जानकारी गूगल पे डाल दो। यह स्टेप नंबर 2 है। आप अपनी सारी बिजनेस की प्रोफाइल जो है ये गूगल पे डाल दो, गूगल खुद ही लोगों को बता देगा। अब ये कैसे किया जाता है मैं आपको लाइव दिखाता हूं। देखिए, अगर कोई गूगल पर जाए और टाइप करे हरि ओम साड़ी डेपो, ये मेरी साड़ियों की दुकान का नाम है, हरि ओम साड़ी डेपो, तो राइट साइड पे देखो क्या आ जाता है। मेरी दुकान के फोटो, गूगल मैप, बाकी के फोटो, एड्रेस, रिव्यूज, रेटिंग्स, मोबाइल नंबर, सारे फोटो, मेरी साड़ियों के रेट वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये कैसे आया? ये आया क्योंकि मैं एक गूगल की सर्विस यूज करता हूं जिसे कहते हैं गूगल मैप्स। गूगल पे जाइए और लिखिए गूगल मैप्स, एंटर कीजिए। ये गूगल मैप्स
आपके मोबाइल फोन में होता है ना छोटा सा ऐप गूगल मैप, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही है, वही है। इसमें आपको लेफ्ट साइड पे 3 डैश दिखाई देंगे, क्लिक करना, एक बटन, यहां से आप अपना बिजनेस जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये एक बड़े नॉर्मल से सवाल पूछेगा, आपके बिजनेस का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, सब इसमें डाल दो। जैसे ही इसमें डिटेल डाल दोगे, अगर कोई गूगल पर जाकर सिर्फ सर्च करे, किसी ने अगर सर्च किया डिजिटल आजादी, एंटर करो, देखो क्या आ जाता है राइट साइड पे, मेरे ऑफिस का फोटो, गूगल मैप, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिव्यूज, रेटिंग्स, 208 रिव्यूज हैं मेरे, सारे के सारे 5 स्टार, सब कुछ यहां पे आ जाता है, मेरे रिव्यूज, रेटिंग, सब कुछ आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये जो गूगल की सर्विस है गूगल मैप्स, ये 100% फ्री है। इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। एक बार गूगल मैप पर जाकर अपना बिजनेस ऐड कर दो, जहां जहां गूगल फैला हुआ है हर जगह आपकी जानकारी खुद ब खुद फैल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने लोगों को यह पता नहीं था और अब यह जानकारी पाने के बाद दिमाग में बत्ती जली है। एक बार बल्ब ऑन लिखकर बताएंगे मुझे चैट में, बल्ब ऑन, किसका किसका बल्ब ऑन हुआ है आज? यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखिए गूगल मैप हमारे फोन में ऐप को सप्लाई किया करता था, अब नहीं, अब ये स्मार्ट बन गया है। सुजीत ने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, अपनी वेबसाइट बनाई, सारी जानकारी गूगल मैप्स में डाल दी। ये सिंपल एक्टिविटी करने से सुजीत का बिजनेस 6 महीने के अंदर 5 गुना बढ़ चुका है, 5 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया। बैठा है चिपलून में जंगल के पास और ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आती है, क्योंकि लकड़ी का मटेरियल हर जगह आज शॉर्टेज है, तो सुजीत के पास ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आती है, अगले 2 सालों के लिए तो बुक है। समझ में आ रहा है? ये होती है ताकत डिजिटल मार्केटिंग की। यहां तो अभी मैंने स्टेप नंबर 2 बताया, गूगल मैप्स। समझ में आया? एक बार यस लिख दो चैट में अगर समझ में आया तो। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब आपने गूगल पर जानकारी डाल दी, जानकारी लोगों को मिल रही है। तो इस पॉइंट पे कई लोग मुझे कहते हैं, सर लेकिन ये तो जो हमारा नाम सर्च करेगा, हमने हरिओम सर्च किया, डिजिटल आजादी सर्च किया, तब आपके डिटेल आए। ये तो ठीक है, नए लोगों का क्या? नए कस्टमर्स जो हमें जानते नहीं हैं, वो लोग हम तक कैसे पहुंचेंगे? तो जब भी ऐसा सवाल दिमाग में आए तो मेरी ये बात याद रखना, ये जो नए कस्टमर्स हैं या नए क्लाइंट्स हैं, ये आपके पास क्यों आएंगे? इसका जवाब दो पहले मुझे। ये आपके पास क्यों आएंगे? तो मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं, कई सारे एलआईसी एजेंट हैं। एक दिन एक एलआईसी एजेंट मुझसे कहते हैं, सर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे पॉलिसी खरीदे। मैंने कहा वेरी गुड, क्यों? तो कहता क्यों का क्या मतलब है सर, मैं एलआईसी का एजेंट हूं, मुझसे पॉलिसी ले। अरे मैंने कहा लेकिन आपसे क्यों ले? मार्केट में हजारों लाखों एलआईसी के एजेंट हैं, आपको प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए? तो कहता है सर ऐसे तो कभी हमने सोचा नहीं। मैंने कहा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑफर देना पड़ेगा, कुछ भी छोटा बड़ा प्रमोशन करो, ऑफर लगाओ, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखो, मछली फंसानी है तो पहले कांटे पे चारा लगाना पड़ता है, तभी मछली फंसती है, नहीं तो नहीं फंसती। अब आपने कोई प्रमोशन या कोई ऑफर के बारे में सोचा, कुछ लगाया, अब इसकी जानकारी जल्दी से हर जगह फैला दो एडवर्टीजमेंट के जरिए। सर्च इंजन मार्केटिंग करो, यानी गूगल और यूट्यूब पे ऐड लगाओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड लगा दो। इन एड्स के जरिए
आप जल्दी से अपनी सारी जानकारी लोगों तक फैला सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे लोग कहते हैं सर बात तो आपकी बराबर है, लेकिन हम क्या ऑफर लगाएं, क्या प्रमोशन लगाएं, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता। देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है अमित दरेकर, ये सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता है। पहले OLX पर फोटो डालकर बैठा रहता था, साल में एक आध, महीने में एक आध गाड़ी बिकी तो बिकी। अब नहीं, अब इसने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, वेबसाइट बनाई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर किया है अपने आप को, और हर महीने कुछ ना कुछ स्कीम लगा के ऐड लगाता है। जनवरी का महीना आ गया तो कहेगा गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, हमसे गाड़ी खरीदिए, हम आपको 40 लीटर डीजल फ्री देंगे। अब बताओ, 40 लीटर डीजल फ्री। फिर फरवरी का महीना आ गया, वैलेंटाइन डे है, फिर कहेगा जिनके लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार और इज्जत है, उनकी सुरक्षा के लिए आप हमसे गाड़ी लीजिए, हम आपकी गाड़ी की सुरक्षा करेंगे, 3 महीने की सर्विसिंग फ्री। ये भी स्कीम है। फिर मार्च का महीना आएगा तो कहेंगे अब 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है, क्यों इतने टैक्स भर रहे हो, हमसे गाड़ी खरीदो, डेप्रिसिएशन क्लेम करो, टैक्स बचाओ। फिर अप्रैल में कुछ, मई में कुछ, जून में कुछ, जुलाई में कुछ नहीं होगा तो कहेगा मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, आज बारिश बहुत अच्छी हुई है, खेती बड़ी अच्छी होने वाली है, गाड़ियां खरीदो, कुछ भी लगा देता है। तो स्कीम क्या है, प्रमोशन, रोज एक गाड़ी बेचता है एवरी डे। मुझे कहता है सर जब तक गाड़ी नहीं बेचू ना रोज, तब तक नींद नहीं आती रात को मुझे। 30 गुना बिजनेस बढ़ गया। ये सिंपल आइडियाज यूज करके, इन आइडियाज को हल्के में मत लेना। यहां पर जो आसान हिंदी भाषा में सिखा रहा हूं, MBA कॉलेज में जाओगे 3 लाख रुपया लेकर अंग्रेजी में सिखाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? यस, समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखकर बताइए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये है स्टेप नंबर 3, एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। तो यहां पर कई लोग मुझे कहते हैं सर लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए तो सर पैसा लगेगा, और पैसे का हमारे पास प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए? कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जहां पर ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, लेकिन लोग हमारी तरफ आना शुरू हो जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ये कर सकते हो SEO करके। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब है गूगल, सर्च इंजन का मतलब है गूगल, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। अब देखिए ये एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले जब हमने हरि ओम सारी डेपो सर्च किया था तो आपने राइट साइड पे तो ध्यान दिया, ये सब कुछ गूगल मैप्स की वजह से आया था, मैंने आपको दिखाया था, राइट? लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, सबसे पहले मेरा नाम आता है जस्ट डायल में, फिर आता है इंडिया मार्ट में, उसके बाद आता है मैजिक पिन में। ये सब क्या है? ये सब बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, बिजनेस डायरेक्टरी। आप भी इन बिजनेस डायरेक्टरीज में जाकर अपने काम को, अपने आप को रजिस्टर करा लो। अगेन, इनमें रजिस्टर करना फ्री होता है, फ्री, किसी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। क्या करना है, सिर्फ गूगल पर चले जाओ और गूगल पर टाइप करो जस्ट डायल, एंटर। जस्ट डायल की वेबसाइट ओपन करो, देखो यहां पे लिखा है फ्री बिजनेस लिस्टिंग। यहां पे जाओ, क्लिक करो, नॉर्मल सवाल पूछेंगे, नाम बताओ, कंपनी बताओ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब डाल दो, रजिस्टर कर लो। मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद ये जस्ट डायल वाले, इंडिया मार्ट वाले आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, हमारा ये पैकेज खरीदो, हमारा वो पैकेज खरीदो, लेकिन देखना मैंने कोई भी पैकेज नहीं खरीदा है, सिर्फ फ्री में लिस्टिंग की है। फिर भी गूगल के पहले पन्ने पे हर जगह मेरा नाम है, देख रहे हो, हरिओम 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 हरिओम। 40-50 वेबसाइट पे जाकर अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर लो। अब आप सोचोगे सर ये 40-50 वेबसाइटें हमें मिलेंगी कहां? देखो मैं दिखा रहा हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, बिजनेस डायरेक्टरी इन इंडिया, सिर्फ इतना सर्च करो, आपको यह आर्टिकल मिल जाएगा, 101 बेस्ट
फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट इंडिया की। इसमें 101 साइट्स के नाम दिए हैं जिन पर जाकर आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये देखो, इंडिया मार्ट, येलो पेजेस, सुलेखा, यलवा, लैला, डायरेक्टरी, इंडिया पेज, फंडू डेटा, 101 नाम है। इन पर जाओ और ये सारे फ्री हैं। फ्री में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो। ध्यान रखना, यही काम करने के लिए आपसे पैसे मांगने आते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले। वो एजेंसी वाले आपके पास आएंगे, कहेंगे 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 दो, हम आपका नाम गूगल पे हर जगह डाल देंगे। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। आप फ्री में ये सब कुछ कर सकते हैं अपने आप। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को यह जानकारी पाने के बाद आज मजा आ गया? लिखो मजा, MAZA। किसे किसे मजा आ गया? लिखो मजा। यस, मजा आया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है सर हमें और चाहिए, हमें और ऐसी जानकारी दीजिए, गिव अस मोर। टाइप मोर इन द चैट बॉक्स, MORE, मोर इन द चैट बॉक्स। यस, और चाहिए? मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक छोटा काम करना पड़ेगा। अब आपको मैंने अभी आपकी चैट बंद कर दी है और एक लिंक दे दी है चैट में। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। हर हफ्ते 2 वीडियो डालता हूं, ऐसी ही आइडियाज आपको देता हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने आप को ऑनलाइन ले जा सकते हो। क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन का बटन दबा दो और मुझे यहां पर चैट में डन लिखकर बताना। जैसे ही हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। डन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। तो ये था स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसी तरीके से आप करते हो स्टेप नंबर 5, जो कि है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। स्टेप नंबर 5 है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO, सोशल मीडिया। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पर कुछ ऐसा कंटेंट डालो कि लोग अट्रैक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे आने लगे। अब इस पॉइंट पर मुझे कई लोग कहते हैं कि सर हमने बहुत प्रयत्न किया, फेसबुक किया, गूगल किया, यूट्यूब किया, इंस्टाग्राम किया, कुछ फायदा नहीं हुआ सर। तो फायदा नहीं होता है क्योंकि एक गलती है जो हम में से कई लोग करते हैं और मैंने भी की है। गलती क्या है? हमारा बिजनेस होता है किसी और नाम से और हम सोशल मीडिया पर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं किसी और ही नाम से। ये मैंने भी गलती की है। मेरी साड़ियों की दुकान का नाम है हरि ओम साड़ी डेपो और मैं साड़ियों के फोटो डाल रहा था इंस्टाग्राम पर संदीप बंसाली के अकाउंट में। अब फोटो डाले जा रहा हूं, स्कीम लगाए जा रहा हूं, कूपन दे रहा हूं, रेट कम कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। हरिओम का ग्राहक ही नहीं बढ़ रहा है। फिर एक दिन जाकर समझ में आया, अरे ये गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा प्रोफाइल कौन से बिजनेस का है? ये इतनी कॉमन मिस्टेक है जो 99% लोग करते हैं और ये ऐसा नॉलेज है जो कोई किसी को नहीं देता। मैं आपको दे रहा हूं। मेरी ये बात ध्यान से सुनना। 4 चीजें कॉमन रखना। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना, अपने नाम से नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखो, बिजनेस की लाइफ अलग रखो। बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया बनाओ जो बिजनेस के लिए यूज करना है। समझ में आ रहा है? सेम नाम रखो। दूसरा, आपके बिजनेस के ईमेल आईडी से ये सारे प्रोफाइल बनाओ। तीसरा, अपने बिजनेस का जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर इन सोशल मीडियाज पर यूज कीजिए। चौथा, जो आपके बिजनेस का फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, वही एड्रेस हर सोशल मीडिया में जहां जहां एड्रेस मांगते हैं वहां पे सेम टू सेम एड्रेस डालना। सेम टू सेम, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
कई लोग करते हैं, एक जगह पे लिखते हैं SR नंबर, सर्वे नंबर, और दूसरी जगह पे पूरा लिखते हैं सर्वे नंबर। कुछ लोग एक जगह पे MG रोड लिखते हैं, दूसरी जगह पे महात्मा गांधी रोड लिखते हैं। ऐसे नहीं, सेम एड्रेस कायम रखना हर जगह, फुल स्टॉप कॉमा का भी अंतर मत रखना। ये 4 चीजें अगर आप कॉमन रखोगे, बिजनेस का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल और फिजिकल एड्रेस, ये 4 चीजें अगर कॉमन रखोगे अपने बिजनेस में और अपने सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स में, ऑटोमेटिकली पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ पीछे से जुड़ जाएगा। सब कुछ एक दूसरे से बात करने लगेगा। ऑटोमेटिकली जो लोग आपके सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? कितने लोगों को ये माइंड ब्लोइंग लग रहा है? कितने लोगों की दिमाग की आज बत्ती जल चुकी है? एक बार बल्ब ऑन लिखकर बताइए। ध्यान रखना, ये वो आइडियाज हैं जो कोई किसी को नहीं बताता। यही सब कुछ करने के लोग 10,000, 20,000, 50,000 रुपए चार्ज करते हैं मार्केट में, जो मैं आज यहां पर आपको फ्री में दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए। यस, फैंटास्टिक। तो यही वो 5 सिस्टम्स हैं जो अगर आप एक दूसरे के साथ लगाओगे तो आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। अब आपने शुरुआत में मुझे कहा था कि हां सर, हमने प्रयत्न किया है लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली। एक एक करके चेक कर लो, इसी में से कुछ ना कुछ रह गया है आपसे करना, या आपने कुछ कम किया है। तो कई लोग सोचते हैं सोशल मीडिया करेंगे सर लेकिन वेबसाइट नहीं करेंगे, फेल। कई लोग वेबसाइट करते हैं, सोचते हैं एसईओ नहीं करेंगे, फेल। कई लोग सोचते हैं बाकी सब करेंगे सर, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा नहीं करेंगे, फेल। इस इकोसिस्टम की एक खासियत है, इसमें से एक आध चीज आपने कम कर दी या नहीं की तो यह फेल हो जाता है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला सब कोशिशें करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आप में से इस इकोसिस्टम का एक आध हिस्सा बनाना या चलाना रह गया है। कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज से? लिखिए अग्री इन द चैट बॉक्स। अग्री करते हो? यस, यस, फैंटास्टिक। ये 5 स्टेप्स बना लो, इससे आपकी सेल बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा, प्रोजेक्ट बनेगा और आपको मिलेगा मेरी तरफ प्रॉफिट। समझ में आ गया? हर बिजनेसमैन इसी तरीके से ग्रो करता है। अब अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल, अगर आप एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीए हैं, सीएस हैं, टीचर हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, हीलर हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, वेट लॉस कराते हैं लोगों का, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, वेस्टीज, हर्बालाइफ, फोर्सेज, मोदी केयर, कोई भी, इसी इकोसिस्टम की मदद से आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करते हैं। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस समझ में आता है आप सबको? इन्फ्लुएंस क्या होता है? कितने लोगों को पता नहीं है इन्फ्लुएंस क्या होता है? जरा चैट में डीएन के लिख के बताओ, डू नॉट नो। किसे किसे नहीं पता है जरा डीएन के लिख के बताओ। नहीं पता है? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप सिंगर हैं या आप इवेंट्स करते हैं तो भी आपको यही इकोसिस्टम बनाना है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। इन्फ्लुएंस क्या होता है? आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं तो आप समझ पाओगे। मानकर चलिए मेरे दांत में दर्द हो रहा है और मुझे कोई डेंटिस्ट के पास जाना है, मुझे नहीं पता मेरे आसपास डेंटिस्ट कौन है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने अपना मोबाइल निकाला, गूगल पे गया और सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी। यही करते हैं हम सब लोग। यस, मैंने यही किया। गूगल से पूछा मेरे आसपास डेंटिस्ट कौन है। गूगल ने मुझे 4-5 डॉक्टरों के नाम लिखकर बता दिए। अब जो सबसे पहला नाम था उस लिस्ट में वो था कोई डॉक्टर मिश्रा जी। मैंने मिश्रा जी के नाम पे जैसे टच किया, उंगली लगाई, वेबसाइट खुल गई। मिश्रा जी के क्लिनिक के फोटो थे, अंदर से बाहर से मिश्रा जी खुद खड़े थे, सूट बूट लगाकर। उनके ऑफिस वाले स्टाफ खड़े थे, कैप, मास्क, ग्लव्स पहनकर। उन्होंने पेशेंट के भी फोटो डाले थे। पहले इनके दांत कितने खराब थे, हमने कितने सुंदर बना दिए, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर।
मिश्रा जी के यूट्यूब के वीडियोस थे, रिव्यूज थे, रेटिंग्स थे, कॉम्प्लीमेंट्स थे, कस्टमर्स ने थैंक यू कहा हुआ था। वाह, मैंने कहा वाह बढ़िया है, इतना बड़ा डॉक्टर अपने आसपास रहता है, हमें तो पता भी नहीं था। अब गूगल की लिस्ट में जो दूसरा नाम था वो था कोई डॉक्टर शर्मा जी। अब शर्मा जी के नाम पे जैसे ही मैंने उंगली लगाई, शर्मा जी शर्मा गए, कुछ खुला ही नहीं, सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, खत्म। अब आप मुझे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ, चैट में जवाब दो, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊंगा? चांसेस क्या हैं? मिश्रा जी के पास जाऊंगा या शर्मा जी के पास? क्या लगता है? मिश्रा जी के पास, राइट? कॉमन सेंस की बात है ये, कॉमन सेंस है ये। लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैं मिश्रा जी के पास क्यों जा रहा हूं? देखो, दोनों ने एडवर्टीजमेंट नहीं की है, गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, किसी ने एड नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी मैं मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। क्यों? इसका कोई जवाब दे सकता है चैट में? क्यों क्यों जा रहा हूं मैं मिश्रा जी के पास? बताओ चैट में, बताओ। मैप, इंफॉर्मेशन और गुड रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को हाईलाइट किया है, फोटो है, रिव्यू है, मिश्रा जी की इंफॉर्मेशन है, मोर इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, एडवांटेज मिल रहा है उन्हें, एक्स्ट्रा है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ये वो। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो ना, चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं मिश्रा जी के पास जा रहा हूं क्योंकि जब मैंने मिश्रा जी का इकोसिस्टम देखा, वेबसाइट, फोटो, वीडियो, सब कुछ जब मैंने देखा, मैं प्रभावित हो गया। मैं प्रभावित हो गया। आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करना। सिंपल चीज है। हो सकता है कि शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जो हैं, वो डॉक्टर मिश्रा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो सकता है। हो सकता है उनका क्लिनिक बेटर हो सकता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है वो कम पैसे लेते हो, सब हो सकता है। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। जो दिखता है वो बिकता है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको लगता है कि यार ये काम मेरे काम आएगा या नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए है या नहीं है, मेरा कोई फायदा होगा नहीं होगा इससे, मैं टीचर हूं मैं क्या करूं, मैं LIC वाला हूं मैं क्या करूं, ऐसे अगर सवाल आ रहे हैं ना दिमाग में, एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लेना। एक्सपेरिमेंट खुद कर लो। आप अपने घर या ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ, किसी और का मोबाइल ले लो, अपना नहीं किसी और का ले लेना, ठीक है, और उसमें सर्च करो। जैसे अगर आप LIC एजेंट हो तो अपने दुकान या अपने घर के बाहर खड़े रहकर दूसरे के मोबाइल में सर्च करना LIC एजेंट नियर मी, और देखो आपका नाम आता है क्या। अगर आपका नाम नहीं आता है तो यह सोचिए कि गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा है, कस्टमर कैसे ढूंढेगा? अगर आप अपने आप को प्रदर्शित ही नहीं करोगे तो लोगों को प्रभावित कैसे करोगे? और लोगों को प्रभावित नहीं करोगे तो उनका विश्वास कैसे जीतोगे? और विश्वास नहीं जीतोगे तो वो आपके साथ ट्रांजैक्शन क्यों करेगा? ये इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हमें कोई सिंपल तरीके से समझाता नहीं। ये प्रॉब्लम है। यही होती है मार्केटिंग। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में सबसे ऊपर वाली लेवल पे कौन ऑपरेट कर रहा है, सबसे बड़ा नाम कौन है, किसके साथ आपका कंपटीशन है सबसे बड़ा, उसका नाम डाल के देखना गूगल पे उसका इकोसिस्टम है या नहीं। अगर उसका इकोसिस्टम है तो आपको अपना इकोसिस्टम आज नहीं तो कल बनाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल चुकी है, अब ऐसे हो रहा है कि सर हमारा दिमाग फट जाएगा, इतना सब कुछ एक ही दिन में मत सिखाइए सर। कितने लोगों को वैल्यू मिल रही है आज, कितने लोगों को आज कुछ नया सीखने मिल रहा है। यस लिख दो अगर कुछ नया सीखा है आज तो। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक।
तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सर्विसेज देते हैं, जॉब करते हैं, किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं, तो इसी तरीके से आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। अब अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या आज आपके पास कोई खास कमाई नहीं है, तो आप सोचोगे हम क्या करेंगे सर ये सब सीखकर। ये जितने बिजनेसमैन और जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, इन सभी को करना सब कुछ होता है, लेकिन सीखने के लिए टाइम नहीं होता। ये सोचते हैं यार हम सीख भी जाएंगे तो कौन करेगा, हमारे पास टाइम किधर है। आप अगर हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या अभी आपके पास कोई कमाई नहीं है, तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या है पता है? आपके पास सबसे ज्यादा है टाइम। उसका इस्तेमाल करो। अपना टाइम इन लोगों के इकोसिस्टम बनाने में खर्च करो। लोगों को वेबसाइट बना के दो, कंटेंट बना के दो, उनकी एडवर्टीजमेंट्स चलाओ, उनके वीडियोस एडिट करो। डिजिटल मार्केटिंग में जितने सब्जेक्ट सीखते हो, अगर ये लोगों के लिए करना शुरू करोगे तो अपने घर से काम कर सकते हो, बिना ऑफिस, बिना एम्प्लॉय, बिना किसी के अंडर। अपने अपने बॉस बनकर काम करो, अपनी शर्तों पे घर से काम करो। इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। कुछ भी कर सकते हो, हजारों सर्विसेज हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाइए, उस पर वीडियोस डालिए। जब यूट्यूब आपके चैनल पर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, आपको पैसे मिलते हैं, कर सकते हो। आप मेरी तरह कुछ सिखा सकते हो लोगों को। तो जब भी मैं कहता हूं कि कुछ सिखाओ, तो कई लोग मुझे कहते हैं सर हमें क्या आता है, मैं क्या सिखाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। हर किसी को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करो अपने दिमाग में, कुछ तो आता होगा। स्कूल गए हो कभी? 4th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है। कोई स्किल आता है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, कथक, भरतनाट्यम, कराटे, कुंफू, योगासन, प्राणायाम। वजन घटाना आता है, वजन बढ़ाना आता है। कुछ भी सिखा सकते हो ऑनलाइन, कुछ भी। और अगर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं। मुझे भी कुछ नहीं आता था 3 साल पहले। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आज यही सिखाता हूं। 6 करोड़ रुपया कमा लिया 2 साल में। आप भी कर सकते हो। कोई भी लेटेस्ट सब्जेक्ट सीखो, लोगों को सिखाना शुरू करो, सिखाना शुरू करो। आज ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में कि आप कम से कम मरी हालत में महीना लाख रुपया तो अपने घर से कमा सकते हो। समझ में आ रहा है? यस लिख दो अगर समझ में आ रहा है तो। यस, एक्सीलेंट। तो ये मेरा एक स्टूडेंट है अलंकार जाधव। ये अपने घर से लोगों के लिए वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बनाने का कितना खर्चा गिनवाया था मैंने? 2200 रुपया कुछ ना। ये 10,000 रुपए में वेबसाइट बना के दे देता है लोगों को। मैं कहता हूं ये 10 में करता है ना, तुम 7 में करो, 5 में करो। 5,000 रुपए में अगर किसी बिजनेसमैन को बोलोगे ना तुम्हारी वेबसाइट बना के देता हूं, लाइन लग जाएगी वेबसाइट बनाने के लिए। 5,000 कोई बड़ी रकम नहीं होती किसी बिजनेसमैन के लिए। और हर रोज अगर एक वेबसाइट भी बनाओगे 2-2.5 हजार रुपया तो आराम से कमा सकते हो घर बैठे। फिर इन्हीं वेबसाइट्स को मेंटेन करने का महीना 500 या 1000 रुपया लेना शुरू कर दो। आज अलंकार यही करता है। इसके पास 2000 वेबसाइट है। 2000 वेबसाइट का महीना 500 रुपया वो मेंटेनेंस लेता है। सोचकर देखो, रिकरिंग इनकम शुरू गई। ऐसे हजारों ऑप्शंस है जो आप कर सकते हैं। ओके, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी ये 3 बातें जो हैं वो हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, आपको और आपके बिजनेस को आपसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। यह बात कभी भूलना मत। आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ? देखो, हम सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोग ये गलती कर बैठते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हमें ऐसे लगता है यार मेरे पास कहां टाइम है यार ये सब सीखने का। मैं सुबह जाता हूं, रात को आता हूं, चलो ना किसी को दे देंगे ये काम। किसी मार्केटिंग वाले को जॉब पे रख लेंगे, उसे 10-15 हजार दे देंगे, वो कर देगा। या मुझे से पूछते सर आपका कोई स्टूडेंट नहीं है क्या अच्छा वाला जो पढ़ा लिखा, उसको हम एक्सपीरियंस देंगे, पैसे भी देंगे, उससे करवाते हैं। तो देखिए ये गलती मत करना।
काम आप किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन वो उतना ही काम करेगा जितना आप उसे बताओगे। वो तो कैलकुलेटर समान है, कैलकुलेटर पता है ना, उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड सारे बटन होते हैं। तो कैलकुलेटर तो वही होता है हर जगह, लेकिन हर बिजनेस का हिसाब अपना खुद का होता है और अलग होता है, और यह हिसाब सिर्फ वो बिजनेस चलाने वाला ही जानता है। तो आप काम किसी से भी करवाओ, लेकिन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग की टेक्निक, आइडियाज, ये सब आप ही को सोचनी पड़ती है, और ये सब आप तभी सोच पाओगे जब आपके पास इसका बेसिक नॉलेज हो। डू यू अग्री? यस, एक बार यस लिख दो अगर अग्री करते हो तो। यस, यस। दूसरी बात मेरी याद रखना, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। बहाने देना बंद कर दो। सबसे पहले बहाने देना बंद कर दो। सर मैं गरीब हूं सर, सर मेरे पास पैसा नहीं है सर, सर मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, मेरे पास टाइम नहीं है सर, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता सर। ये सब बहाने हैं। सॉरी थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, लेकिन मुंह पर किसी ने आपको यह बोल देना बहुत जरूरी था कि ये सब बहाने हैं, और इन बहानों की वजह से तुम जिंदगी में पीछे रह गए। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत रीजंस बना लिए तुमने, और जब तक बहाने बनाते रहोगे ना, लोग आपको सिर्फ सहानुभूति देते रहेंगे। अरे बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, कितना काम कर। पैसे नहीं मिलते इससे। पैसे चाहिए तो अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली हम बहाने बनाते हैं क्योंकि हम घबराते हैं, हम डरते हैं। वैसे तो हम शूरवीर होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी फटती है। बचपन में ही हमारे दिमाग में यह डर बिठा दिया जाता है, संदीप अगर तू फेल हो गया तेरी साइकिल कैंसल, संदीप तू फेल हो गया तेरे को नानी के घर नहीं लेकर जाएंगे, संदीप तू फेल हो गया तेरे को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। इतना डरा दिया हमारे घर वालों ने हमें बचपन में कि आज हमें गरीब मरना पसंद है, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि फेल हो गए तो। मैं कहता हूं फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश की और अगर आपसे नहीं हो पाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा, वो तो आज भी नहीं आता। तो नुकसान क्या है? अगर कोशिश करोगे तो शायद फेल हो जाओगे, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो 100% फेल हो। तो बहाने मत देना। अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, यह फैक्ट ऑफ लाइफ है, यह सत्य है। अग्री करते हो तो एक बार यस लिख दो। डू यू अग्री? अगर मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन किसी ने आपको यह बताना बहुत जरूरी था आज। तीसरी बात याद रखना मेरी, E+R इज इक्वल टू O। यह फॉर्मूला याद रखना। E मतलब इवेंट, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, किसी के मां बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के नहीं होते। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी माने तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन इवेंट्स में रिस्पॉन्स क्या दिया, आपने अपनी जिंदगी में निर्णय क्या लिए, इस पर डिपेंडेंट है आपकी जिंदगी का O यानी कि आउटकम। एक अब्जोपति आदमी था धीरू भाई अंबानी। उसके 2 होनहार बेटे हैं, मुकेश भाई, अनिल भाई। दोनों फॉरेन से पढ़ लिख कर आए, होनहार बाप के होनहार बेटे। पिता के साथ काम किया, बिजनेस बढ़ाया, लाखों करोड़ों अब्जों रुपया कमाया। पिता के जाने के बाद जब बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों को इतना पैसा मिला आप और मैं सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज एक भाई कहां पहुंच गया है, दूसरा भाई कहां चला गया है। मुकेश भाई दुनिया में पैसे वालों में गिने जाते हैं।
आज अनिल भाई इतने कर्जे में हैं कि आपसे और मुझसे भी गरीब हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? दोनों की शुरुआत तगड़ी, करोड़ों रुपया, अब्जों रुपया। अब सोचो कितने तो उनके पास वकील होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एमबीए होंगे, सलाह देने वाले लोग होंगे, इतने सारे लोग होंगे। उसके बाद भी आज एक यहां दूसरा वहां। कैसे? क्योंकि आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी में निर्णय क्या लेते हो उस पर सारा खेल होता है। समझ में आ रहा है? अग्री करते हो मेरी इस बात के साथ तो एक बार यस लिख दो। यस। ध्यान देना, जिंदगी पर सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। मेरा यह स्टूडेंट है मनीष सुंदरानी, कोल्हापुर में परफ्यूम्स की दुकान है, इत्र बेचता है। लॉकडाउन में जब मार्केट बंद हो गया, हिम्मत नहीं हारी, फास्ट डिसीजन लिया, मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा। आज जानते हो रिजल्ट क्या है? ये सालाना 15 लाख रुपए के परफ्यूम्स बेचता था, आज महीना 15 लाख रुपए के परफ्यूम्स बेचता है। बिजनेस 12 गुना बढ़ गया सही डिसीजन लेने की वजह से। ये विशाल भगत है, मैकेनिकल डिप्लोमा किया इन्होंने, पढ़ा लिखा, डिस्टिंक्शन में पास हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। एक फैब्रिकेशन की फैक्ट्री में वेल्डिंग करता था बेचारा। लॉकडाउन में वो नौकरी भी रुक गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को अपग्रेड किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखा मुझसे। एक दिन कहता है मुझसे, सर मैं तो एक वेल्डर हूं, एक वेल्डर क्या कर लेगा ये सब सीखकर। मैंने कहा विशाल आप जिस कंपनी में काम करते हो क्या उनकी वेबसाइट है? कहता नहीं। मैंने कहा आप बना दो। तो बहाने देने लगा, नहीं सर वो तो बॉस से पूछना पड़ेगा ये। मैंने कहा बहाने मत दो, बना दो और दिखा दो बॉस को, करो हिम्मत। इस बच्चे ने मेरी बात मानी, अपनी जेब से 2,500-3 हजार रुपए खर्च किए, एक खूबसूरत वेबसाइट बनाई, जाके बॉस को दिखाई। बॉस पागल हो गया। उसके बॉस को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक वेल्डर वेबसाइट कैसे बना सकता है। उसने विशाल से पूछा भाई तुझे और क्या क्या आता है? तो विशाल ने कहा सर ये तो अभी मैंने सिर्फ वेबसाइट बनाई है, अब मैं इसका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा हूं। अब इसके साथ सोशल मीडिया जोड़ूंगा, इस वेबसाइट को गूगल पे नंबर 1 पर लेकर आऊंगा, ईमेल मार्केटिंग करूंगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग करूंगा, लीड जनरेट करूंगा, हमारे लिए ऑर्डर ले आऊंगा। सर जानते हो इसका रिजल्ट क्या है? ये विशाल पहले उस फैक्ट्री में 8-9 हजार रुपए सैलरी थी, वेल्डिंग करता था पूरा दिन गर्मी में, काला चश्मा लगाकर, हाथ गंदे, कपड़े मैले। आज यही विशाल उसी ऑफिस के एसी वाले एरिया में बैठता है, सफेद शर्ट और टाई लगाकर जाता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, 25,000 सैलरी है, और जो ऑर्डर मिलाकर लाता है उस पर कमीशन अलग मिलता है। कम से कम 40,000 रुपया घर लेकर जाता है। मुझे कहता है सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सर मेरे मां बाप ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। मुझे कहता है मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाकर एलपीजी के सिलेंडर बांटने का काम करते हैं, मेरी मां लोगों के घर जाकर काम करती है। मैं खुद कॉलेज से आने के बाद किसी बिल्डर के ऑफिस में जेरोक्स लेके आ, चाय लेके आ, सिगरेट लेकर आ, ऐसे बॉय का काम करता था। सर बड़ी मेहनत से मैंने 15 साल पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। सर बुरे बुरे ख्याल आते थे सर मेरे दिमाग में। आज आपके साथ थोड़ा सा समय बिताया, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये विशाल की कहानी है। ये योगिता जी है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, मेकअप करने का काम है। जिस घर में शादी होती है दुल्हन का मेकअप करने इन्हें बुलाते हैं। लॉकडाउन में शादियां ही कैंसिल हो गई। आप सब जानते हैं सबसे बुरी हालत हुई सलून की, स्कूल की, होटल की, जिम वालों की। सिंगल मदर है योगिता, अकेली अपनी बच्ची को पालती है। परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फास्ट डिसीजन लिया, मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा। एक दिन मुझसे कहती है सर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने कहा योगिता जी आपको क्या आता है? कहते सर मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे सिर्फ मेकअप करना आता है। मैंने कहा मेकअप करना आता है ना आपको, लोगों को सिखाओ। जानते हो आज क्या करती है योगिता? आज ऑनलाइन औरतों को मेकअप करना सिखाती है। अपने घर से काम करती है, अपने समय अनुसार काम करती है, मन चाहा पैसा कमाती है।
यह हार्डवर्क करने वाली योगिता आज स्मार्ट वर्क करती है। सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, आज योगिता के पास अपनी बच्ची को देने के लिए समय है। समय। हम में से हर कोई पैसा कमा लेता है, लेकिन कितने लोग अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि हां, हमारे पास अपने परिवार को देने के लिए जितना चाहे उतना समय है? नहीं कर सकते। ये इतनी आसान बात नहीं है कि किसी और बिजनेस में नहीं होता, सिर्फ इसी बिजनेस में होता है। और ऐसी मेरे पास 100-125 कहानियां हैं। मेरे YouTube चैनल पर जाओगे, वहां पर हर किसी ने अपनी कहानी अपनी जबानी बताई है, जाकर आप देख सकते हैं। अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, सिर्फ एक आखिरी सवाल, दैट्स इट। ये इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, क्या आप में से किसी के अंदर किसी को यह महसूस हो रहा है कि यार आज के जमाने में यह सब सीखना बहुत जरूरी है, और आज अगर हमने ये नहीं सीखा तो दुनिया कहीं आगे चली जाएगी और हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे? अगर ये महसूस कर रहे हो तो चैट में एक बार यस लिखकर बताओ। यस महसूस हो रहा है? यस, यस। और इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी अगर दिमाग में वही बातें आ रही हैं, नहीं यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, मेरा तो ये काम है, सर बता ही नहीं रहे, मैं ये करूं नहीं करूं, मेरा क्या होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंग्लिश नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ध्यान रखना, यह आपका दिमाग नहीं है, यह आपका मन है। मन, आपका मन आपके दिमाग के अंदर सवाल पैदा कर रहा है ताकि आप डर जाओ, घबरा जाओ, क्योंकि आपका मन नहीं चाहता कि आप एक कदम आगे उठाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका मन चाहता है जैसे आप हो वैसे ही रहो, यही आपके नसीब में लिखा हुआ है, यही भगवान या अल्लाह की मर्जी है, यही सारे ख्याल आपका मन आपके अंदर लाता है। लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अपनी जिंदगी में अगर अलग रिजल्ट चाहते हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तभी कोई नया रिजल्ट आएगा। वही रोजमर्रा के काम इतने सालों से तो कर ही रहे हो, क्या रिजल्ट आया? कुछ अलग आया? अब डिसाइड करो करना क्या है, क्या करना चाहते हैं। क्या ताकत है, हिम्मत है, सच्चाई है आपके अंदर, मेहनत करने की तैयारी है? क्या एक कदम आगे उठाकर कुछ नया सीखकर कम से कम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे? या इस वेबिनार के बाद दोबारा अपनी वही जिंदगी में चले जाएंगे जहां पर हमेशा टेंशन है, प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं, सबकी उम्मीदें हैं आपसे, आप भी करना चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन नहीं समझ में आता क्या करें। हमेशा सोचते हैं ना कि यार भगवान ने कभी मुझे कोई अच्छा चांस क्यों नहीं दिया, कभी मुझे पैसों से भरा हुआ बक्सा क्यों नहीं मिल गया, कभी मेरी लॉटरी क्यों नहीं लगी, कभी कोई मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाता। आंखें खोलकर देखो भाई, सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ एक कदम आगे उठाना है और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करनी है। आप डिसाइड कीजिए, डिसीजन आपका है।